नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय अंतिम सूत्र, जिसमें नैगम आदि 7 नयों की चर्चा चली। अब उसके उपरांत निश्चय और व्यवहार की चर्चा प्रारंभ हुई। तो यहाँ सबसे पहले व्यवहार ने के 3 भेद बताए थे। सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। फिर सद्भूत में भी 2 भेद बताए थे, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, इनमें कर्ता कर्म आदि का भेद करना, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा शुद्ध द्रव्य में भी भेद करना, अखंड प्रदेशी द्रव्य में असंख्यात प्रदेश रूप भेद करना, अनंत गुणों का अखंड पिंड होने पर भी उसमें ज्ञान आदि के भेद करना, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। और अशुद्ध में एक ही द्रव्य में पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकारों की अपेक्षा से भेद करना, ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहार है। इतनी चर्चा अपनी कल चल चुकी है। अब आगे प्रारंभ करते हैं। सद्भूत के बाद असद्भूत। तो असद्भूत व्यवहार के 3 भेद हैं। एक कहते हैं समान जातीय, दूसरा असमान जातीय और तीसरा मिश्र। देखिए समान जातीय क्या है? एक जातीय अनेक पुद्गल परमाणुओं के एक स्कंद को एक पर्याय कहना समान जाति असद्भूत व्यवहार न है। क्योंकि देखो सारे पुद्गल हैं और उन आपस में पुद्गलों के मेल से जो एक स्कंद बना उसको एक पर्याय कहना, ये पहला समान जाति असद्भूत व्यवहार न है। दूसरा, एक इंद्रिय आदि शरीर संबंधी पुद्गल स्कंद को जीव कहना, यह असमान जाति असद्भूत व्यवहार न है। असमान जाति इसलिए क्योंकि एक तो मैं जीव और बाकी अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह ये शरीर, इन दोनों के मेल से जो एक अवस्था हुई उसको जीव कहना, यह असमान जाति असद्भूत व्यवहार न से। तीसरा, मूर्तिक की निमित्तता में उत्पन्न होने से, माने मूर्तिक कर्म के उदय से उत्पन्न होने से, मूर्तिक द्वारा रुकने से मति ज्ञान को मूर्तिक कहना, ज्ञान को ज्ञेय रूप कहना। तीसरा मिश्र असद्भूत व्यवहार न है। इसी को समान जाति असमान जाति ऐसा भी कह सकते हैं। क्या कहा? मूर्तिक की निमित्तता में उत्पन्न होने से, क्योंकि ये जो मति ज्ञान है ये इंद्रियों से उत्पन्न होता है, और मूर्तिक द्वारा रुकने से, माने आगे आपकी कोई चीज़ अड़ जाए तो आपको ये मति ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए मति ज्ञान को मूर्तिक कहना, ज्ञान को ज्ञेय रूप कहना, ये तीसरा मिश्र असद्भूत व्यवहार न है। तो असद्भूत व्यवहार न क्या होता है कि जो वस्तु में तो नहीं है, जो सत नहीं है, वो असतभूत है। 3 भेद किए। समान जाति है, यानी जैसे मानो भी एक कुर्ता है, अब ये कहा जाएगा कि एक कुर्ता है, लेकिन एक कुर्ता नहीं है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड जुड़े हैं।
तो फिर भी इसको एक कहना ये असद्भुत व्यवहार है, लेकिन कैसा? क्योंकि इसमें सारे के सारे खुदगल के ही हैं, तो ये समान जाति असद्भुत व्यवहार नहीं है। मैंने इसको एक पर्याय कहना। अच्छा, दूसरा है असमान जाति, यानी एक तो मैं जीव और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर, इनको मिलाकर जीव का कहना ये असमान जाति असद्भुत व्यवहार ऐसे है। मिश्र में क्या हुआ कि जीव को मैंने अपने ज्ञान को मूर्तिक कहना और ज्ञान को ज्ञेय रूप कहना, माने ज्ञान को जिस ज्ञेय को जानता है उसकी तरफ से नाम मिलता है। तो तीसरा मिश्र असद्भुत व्यवहार है। अब उपचरित व्यवहार है। पूनम पढ़ोगी? पढ़िए। उपचरित व्यवहार। उपचरित व्यवहार न के भी तीन भेद हैं। पुत्रादि मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा कहना समान जातीय उपचरित व्यवहार न है। वस्त्र आभरण आदि को अपना कहना दूसरा असमान जातीय उपचरित व्यवहार न है। देश, किला, राज्य, नगर आदि को अपना कहना तीसरा मिश्र जातीय उपचरित व्यवहार न है। देखो, ये जो उपचरित व्यवहार है ये अपने से जिनका एक क्षेत्रावगाही संबंध भी नहीं है, अपने से भिन्न है, उनसे मेरा संबंध कहता है। जैसे पुत्र, स्त्री, ये मेरे हैं क्योंकि मेरी समान जाति के, मैं भी चेतन, ये भी चेतन। तो ये समान जातीय असद्भुत उपचरित व्यवहार है। असमान जातीय क्या होगा कि मैं तो चेतन हूँ, लेकिन बर्तन, कपड़े, मकान ये जड़ हैं, तो इनके साथ जीव का संबंध कहने वाला दूसरा असमान जातीय उपचरित व्यवहार है। तीसरे में क्या होगा, जैसे गहने, वो तो पुद्गल के थे, लेकिन गहने पहने हुई स्त्री मेरी है, ये हो गया मिश्र। गांव है, उसमें मकान भी हैं, जड़ पदार्थ भी हैं और चेतन भी है, तो गांव को अपना कहना ये मिश्र जातीय उपचरित व्यवहार न हो गया। तो इस प्रकार व्यवहार न अनेक भेदों में प्रवृत्ति कराता है। व्यवहार न का विषय क्या है कि भेदों में प्रवर्ताना। कुछ भेद तो सद्भूत होते हैं, कुछ असद्भूत होते हैं और कुछ उपचरित होते हैं। पढ़िए आगे। इन दोनों नयों के संबंध में श्लोक वार्तिक जी में लिखा है कि निश्चय तो द्रव्य की मात्र शुद्ध पर्याय को ही ग्रहण करता है, परंतु व्यवहार ने द्रव्य की शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्यायों को ग्रहण करता है, क्योंकि दो भाव या दो द्रव्यों के संयोग बिना व्यवहार की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। दो द्रव्यों का संयोग ही अशुद्धता है। ये दोनों ही नए सत्यार्थ हैं। देखो, दोनों नए सत्यार्थ है, निश्चय ने भी और व्यवहार ने भी, लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा सत्यार्थ है। द्रव्य की मात्र शुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला, शुद्ध का मतलब है पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, उसको ग्रहण करने वाला निश्चय नय है। लेकिन दो द्रव्यों को मिलाकर ग्रहण करने वाला व्यवहार नय है। तो द्रव्य की शुद्ध और अशुद्ध माने संयोग की तरफ से कथन करता है जीव का, तो इसलिए ये हो गया व्यवहार का स्वरूप कि वो दो द्रव्यों को मिलाकर अथवा एक अखंड द्रव्य में भेद करके अथवा जो अपने से भिन्न है उपचार उसको अपना कहता है, वो व्यवहार है। तो यह कह रहे हैं दोनों नए सत्यार्थ है, जबकि हमको तो लगता है कि व्यवहार नय असत्यार्थ होना चाहिए। ठीक है, निश्चय नय की अपेक्षा भले ही व्यवहार नय को असत्यार्थ कहें, लेकिन अपनी अपेक्षा तो वो भी सत्यार्थ ही है। प्रश्न। आध्यात्म ग्रंथों में निश्चय नय को सत्यार्थ ग्रहण करने योग्य और व्यवहार नय को असत्यार्थ त्याग करने योग्य कहा है। यहाँ उसे सत्यार्थ कैसे कहा जा रहा है? देखो, प्रश्न क्या है कि निश्चय नय तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है,
लेकिन व्यवहार है किन्हीं भिन्न भिन्न दो द्रव्यों को मिलाकर अथवा एक अखंड द्रव्य में भेद डालकर अथवा एक द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ संबंध बताकर इस प्रकार से उपचार निरूपण करता है। तो निश्चय न्याय को तो सत्यार्थ कहो, लेकिन व्यवहार न्याय को सत्यार्थ कैसे कह सकते हो? तो उसका उत्तर देते हैं, पढ़िए। देश की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है, आगम से, उपचार से। आगम में निश्चय रूप द्रव्यार्थिक और व्यवहार रूप पर्यायार्थिक दोनों को ही सत्यार्थ कहा है। उपचार में कुछ प्रयोजन तथा निमित्त के वश से अन्य द्रव्य गुण पर्याय का आरोपण होता है। इसे व्यवहार असत्यार्थ गौण भी कहते हैं, परंतु यह सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। हाँ जी, इसे पहले सर्वथा इतनी बात समझिए। देखो, उपदेश की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है, आगम से और उपचार से। अब आगम तो वस्तु स्वरूप को बताता है। वो क्या कहता है, जैसे कोई वस्तु है तो वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो जो वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है उसका निरूपण करे, ठीक है, वो सत्यार्थ है आगम की अपेक्षा। और उपचार में क्या होता है कि प्रयोजन के वश, किसी निमित्त के वश अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों को अन्य द्रव्य के गुण पर्याय रूप निरूपण करना। जैसे कोई मेहमान आता है तो कहते हैं इसे अपना ही घर समझें, ठीक है, तो ये कैसा निरूपण है? ये असत्यार्थ है, लेकिन फिर भी प्रयोजन से, शिष्टाचार के लिए, ठीक है, किया गया है। तो व्यवहार में क्या होता है, किसी द्रव्य के गुण पर्याय आदि का किसी दूसरे द्रव्य में आरोपण होता है, इसी को असत्यार्थ, व्यवहार या गौण भी कहते हैं। लेकिन व्यवहार में सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, पढ़िए आगे। सर्वथा असत्यार्थ मानने पर एकेंद्रीय आदि जीवों के शरीर को जीव कहना आदि सभी व्यवहार निरूपण असत्य हो जाएगा। जीवों देखो, की हम चींटी हिंसा को जीव कहना भी कहते हैं। चींटी को जीव कहना निश्चय न्याय का कथन है कि व्यवहार न्याय का? निश्चय नहीं होगा ना भैया, क्योंकि जीव जीव तो है चींटी। देखो, चींटी किसको कहते हैं? वास्तव में तो जो शरीर दिखाई दे रहा है चींटी का, उसी का नाम तो चींटी है, लेकिन हम जीव को भी उसमें मिलाकर चींटी कह रहे हैं। अथवा जीव को दो इंद्रिय कहना, एक इंद्रिय कहना, पांच इंद्रिय कहना, ये व्यवहार है। क्योंकि पांच इंद्रिय ये तो शरीर की रचना है। आत्मा तो इंद्रियों से रहित होता है, इंद्रियां तो पुद्गल की बनी हैं। लेकिन फिर भी ये सर्वथा झूठा नहीं है। अगर चींटी को सर्वथा पुद्गल मानेंगे तो जैसे राख को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार चींटी को भी मसल देने पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मरता नहीं। और ये जो चींटी जिसको आप कह रहे हो तो उसका शरीर है। तो इसलिए व्यवहार ने जो कहा तो उसे सर्वथा असत्यार्थ मानोगे तो एक इंद्रिय आदि जीवों को, उनके शरीर को जीव कहना, ये व्यवहार से भी असत्य हो जाएगा। जीवों की हिंसा कहना भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि निश्चय से तो जो आत्मा है वो अजर अमर है, उसकी तो हिंसा हो ही नहीं सकती। तो जो हिंसा और अहिंसा का प्रतिपादन है वो शरीर की अपेक्षा से ही किया गया है। क्योंकि जब आत्मा अजर अमर है तो फिर आप उपदेश क्यों कहते हो कि पानी छान के पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, देख कर चलो? क्योंकि जीव की तो हिंसा हो नहीं सकती, क्योंकि जीव अजर अमर है और जो शरीर है वो पुद्गल है। तो पुद्गल है, उसकी क्या रक्षा करनी? तो इसलिए आप अगर देखें तो जीव और पुद्गल के संयोग में रहने से इसको व्यवहार से जीव कहा जाता है और उसकी उपयोगिता बता रहे हैं। पढ़िए। इसे नहीं मानने पर सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा, अतः सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, क्योंकि जीव अभी उस देह के संयोग में है, उसको 10 प्राण है, उसके निमित्त से ही उसके ज्ञान आदि का परिणमन होता है, इसलिए उसको व्यवहार से जीव कहा जाता है। आगे पढ़िए।
अध्यात्म ग्रंथों में व्यवहार न्याय को असत्यार्थ कहने का आशय यह है कि अपने लिए एक अभेद नित्य शुद्ध चैतन्य मात्र असाधारण गुण संपन्न शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत अपना आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है तथा अनेक भेद अनित्य पर्याय अशुद्ध साधारण गुण निमित्त अन्य द्रव्य आदि पर्यायार्थिक न्याय के विषयभूत पदार्थ हेय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। देखो, अध्यात्म ग्रंथों में व्यवहार न्याय को जो असत्यार्थ कहा है वो प्रयोजन की अपेक्षा, क्योंकि निश्चय न्याय का आश्रय लेने पर सम्यक दृष्टि हुआ जाता है, शुद्धात्मानुभूति होती है, विकल्पों का अभाव होता है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथ में एक अभेद नित्य शुद्ध असाधारण गुण वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत अखंड आत्मा है वो ग्रहण करने लायक है। भेद अनित्य पर्याय अशुद्ध है, ये पर्यायार्थिक न्याय के विषयभूत पदार्थ हे हैं, वो ग्रहण करने लायक नहीं है। पढ़िए। यह आत्मा अनादि से कर्म बंध रूप पर्याय में लीन हो रहा है, क्रमवर्ती शायोपशमिक ज्ञान से पर्यायों को ही अपनत्व रूप से जान रहा है। अनादि अनंत अपने अखंड रूप चैतन्य स्वभाव का इसे अनुभव नहीं हुआ होने से यह पर्याय मात्र में अपनत्व मानता है। इसे द्रव्य दृष्टि कराने के लिए एकांत पक्ष छुड़ाने के लिए पर्याय को गौण कर व्यवहार न्याय को असत्यार्थ कहा है। देखिए, प्रयोजन बताया कि जीव को जो पर्याय प्राप्त होती है कर्म बंध के कारण, ये उसी में तन्मय हो जाता है। अपने को अमीर गरीब, ठीक है, मोटा पतला, मनुष्य नारकी तिर्यंच देव, बस इतना मात्र अनुभव करता है। लेकिन ये पर्याय तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन मैं तो फिर भी रहूँगा, किसी दूसरी देह में रहूँगा। जब ये पर्याय नहीं थी, जब ये देह नहीं थी, मैं तो तब भी था, ठीक है ना। इसको जीव को इस बात का ज्ञान नहीं है, तो उस बात का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार न्याय को गौण करके असत्यार्थ कहा है, क्योंकि व्यवहार न्याय के आश्रय से आत्मानुभूति रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़िए। बाकी अभी जो चल रहा है ना, ये सब आप समय सार आदि ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो इसका और स्पष्टीकरण होगा। यहाँ तो भैया, हाँ जी, ये क्रमवर्ती छायोपशमिक ज्ञान का क्या मतलब है? क्रमवर्ती छायोपशमिक अपना जो ज्ञान है ना, ये क्रम क्रम से जानता है छायोपशमिक ज्ञान, और जो छायिक ज्ञान है वो युगपथ जानता है। अभी हम एक इंद्रिय के एक विषय को जानेंगे, पांचों इंद्रिय के विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर सकता छायोपशमिक ज्ञान एक बार तो में। छायोपशमिक का क्या मतलब होता है? छायोपशमिक माने कर्म के छह उपशम से, ज्ञानावर्णी कर्म के छह उपशम से जो अपने को मति श्रुत ज्ञान आदि प्रकट है, ये छायोपशमिक ज्ञान है। और ज्ञानावर्णी के छह से जो केवल ज्ञान प्रकट होता है वो छायिक ज्ञान है। तो अपना ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से एक एक विषय में प्रवर्तता है, इसलिए क्रमवर्ती है, छायोपशमिक है। और नहीं, छयोपशम का ही तो मतलब पूछ रही हूँ मैं, छयोपशम का ही तो मतलब नहीं पता मुझे। छह उपशम का मतलब आप समझ लो, थोड़ा सा ढका हुआ, थोड़ा सा उघड़ा हुआ। छह उपशम की परिभाषा हमने बताई थी कि सर्व वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन्हीं निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसे कर्म की तीन रूप अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अब मोटा मोटा समझ लो, इसमें सर्वघाती स्पर्धक वो होते हैं कि जो अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरी तरह घात करें। देशघाती स्पर्धक होते हैं कि पूरी तरह घात तो नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा घात करें, दोष लगाएं। तो क्षयोपशम में क्या हुआ कि अपने को ज्ञानावर्णी का उदय तो है, लेकिन उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है। अगर अपने को मति श्रुत ज्ञान के, मति श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता तो अपने को जरा सा भी मति श्रुत ज्ञान प्रकट
नहीं होता। तो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं मति श्रुत ज्ञानावर्णी के, उनका क्या हुआ? उदयाभावी क्षय, माने उदय का अभाव। और भविष्य में जो उदय में आने वाले थे, कौन से? सर्वघाती स्पर्धक, वो भी समय से पहले अभी उदय में नहीं आएंगे, उनका वहीं का वहीं बने रहना, वो सदवस्था रूप उपशम। तीसरा, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, माने आप मति श्रुत ज्ञान से ऐसा नहीं जान सकते कि पूरा जान लोगे, उसका कुछ अंश ही प्रकट होगा। तो ये जो आंशिक ज्ञान है, इसी को क्षयोपशम कहते हैं। माने थोड़ा खुला, थोड़ा ढका। आपको गिलास में पानी भरा, उसमें थोड़ा सा मैल ऊपर है, थोड़ा नीचे बैठ गया है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा निर्मल, थोड़ा सा मलिन, ऐसी दशा को क्षयोपशम कहते हैं। तो अपने को स्वभाव का जो थोड़ा सा अंश प्रकट है, ये तत्संबंधी कर्म का थोड़ा क्षयोपशम हुआ, इसलिए वो ज्ञान का अंश प्रकट है। ठीक है भैया। हाँ जी, पढ़िए आगे। यहाँ यह नहीं कहा है कि पर्याय सर्वथा ही मिथ्या है। वह कुछ वस्तु ही नहीं है, आकाश के फूल समान है। अतः व्यवहार ने भी सत्यार्थ है, ग्रहण करने योग्य है। अध्यात्म शास्त्र के वचनों को सर्वथा एकांत रूप से ग्रहण कर जो पर्याय न्याय को सर्वथा झूठ मानते हैं, वे भी वेदांती सांख्यमति के समान मिथ्या दृष्टि है। उन्हें पहले पर्याय बुद्धि का एकांत मिथ्यात्व था, अब उसे सर्वथा छोड़कर द्रव्य दृष्टि का एकांत मिथ्यात्व हो गया। इस प्रकार वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि सर्वथा एकांत न्याय को ग्रहण करना ग्रहित मिथ्यात्व है। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई है। पहले तो ये जीव को पर्याय बुद्धि का एकत्व था कि मैं मनुष्य ही हूँ, ठीक है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। अब वो क्या कहता है कि अब वो पर्याय न्याय को सर्वथा झूठ मानने लगा और अब द्रव्य दृष्टि का एकांत हो गया। तो जो सर्वथा एकांत है वो तो मिथ्यात्व है कि पहले अपने को सर्वथा पर्याय बुद्धि मानता था, अब अपने को सर्वथा एकांत से द्रव्य दृष्टि का मानने लगा। तो पहले द्रव्य पर्याय आर्थिक का एकांत था, अब द्रव्य का एकांत हो गया। माने वस्तु का जैसा यथार्थ स्वरूप है उसको उस अपेक्षा से ग्रहण नहीं करता। तो संसारी जीव कथनचित है, मूर्तिक भी कहा है, कथनचित अमूर्तिक भी कहा है, लेकिन उसका यथा योग्य भाव भासना ना होने से ये एकांत को ग्रहण करता है। कहता है शुद्धता तो मेरी है ही नहीं, पर्याय से मैं भिन्न हूँ। तो इसको कहते हैं कि अब उसको द्रव्य का एकांत हो गया। पहले पर्याय का एकांत हो रहा था, अब उसे सुधारने को कहा तो सुधार तो किया नहीं, अब द्रव्य का एकांत हो गया, लेकिन राग रहित मिथ्या दृष्टि। पढ़िए। इस प्रकार निश्चय व्यवहार दोनों को ही अपनी अपनी अपेक्षा सत्यार्थ जानना, व्यवहार न से ही संसार मोक्ष आदि तत्व सिद्ध होते हैं, क्योंकि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से ही व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। इसे मिथ्या मानने पर संपूर्ण तत्व व्यवस्था ही आकाश कुसुम के समान मिथ्या सिद्ध होगी। अतः व्यवहार न्याय को भी सत्यार्थ जानना, देखो, वह कथनचित अगर आप व्यवहार को नहीं मानोगे तो फिर सात तत्व भी सिद्ध नहीं होंगे, ठीक है, बंधन सिद्ध नहीं होगा, मुक्ति भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि कर्म का बंधन जीव को व्यवहार न्याय से है। अगर व्यवहार न्याय नहीं मानोगे तो बंध की भी सिद्धि नहीं होगी, और जब बंध ही नहीं होगा तो बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष कैसे होगा? तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा। तो मोक्ष के कारण संवर निर्जरा मोक्ष भी सिद्ध नहीं होंगे, बंध का कारण आश्रव भी सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए व्यवहार न्याय जो निमित्त नैमित्तिक भाव से निरूपण करता है उसको भी उसकी अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार न्याय भी सम्यक ज्ञान का अंश है। हाँ जी, पढ़िए। अतः व्यवहार न्याय को भी सत्यार्थ जानना,
वह कथनचित असत्यार्थ भी है, जो उसे सर्वथा असत्यार्थ कहते हैं। वे सर्व व्यवहार का लोप करने वाले तीव्र मिथ्यात्व के उदय उदय से गाढ़ मिथ्या दृष्टि है, जिनमत से प्रतिकूल है। उनकी संगति करना स्वपर की घातक है। ऐसा ही आध्यात्म ग्रंथों का प्रयोजन जानना। हाँ जी, देखो यहाँ क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जो सर्व व्यवहार का लोप करते हैं वो तीव्र मिथ्यात्व के उदय से गाढ़ मिथ्या दृष्टि है। गाढ़ मिथ्या दृष्टि माने माने तीव्र मिथ्या दृष्टि है। उन जिन मत से प्रतिकूल है, उनकी संगति करने वाला अपना घात करता है। ऐसा ही अध्यात्म ग्रंथों का प्रयोजन जानना। अथवा आगे पढ़िए। अथवा निश्चय ने भी दो प्रकार का है। आत्मा को शुद्ध ज्ञान दर्शन में या क्षायिक भावरूप केवल दर्शन में कहना शुद्ध निश्चय ने है। जीव को क्षायोक्षमिक भावरूप मति ज्ञानादि में कहना अशुद्ध निश्चय ने है। अथवा द्रव्य को विषय करने वाला निश्चय और पर्याय को विषय करने वाला व्यवहार न होने से ये क्रमशः द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक देखो, है। निश्चय नय के भी दो भेद किए, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विषय करे वो शुद्ध निश्चय नय, और आत्मा के अशुद्ध स्वरूप को विषय करे वो अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध में दो बातें लेना, एक तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव, वो भी अशुद्ध कहे, और दूसरा जो अपूर्ण भाव है उनको भी अशुद्ध कहा। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये अपूर्ण भाव है, इनको भी अशुद्ध निश्चय से जीव का कहा। और शुद्ध निश्चय से देखें तो केवल ज्ञान आदि जीव का स्वभाव कहना वो शुद्ध निश्चय है। आगे बढ़िए। अपनी अपनी अपेक्षा दोनों ही सत्यार्थ होने से दोनों ही ग्रहण करने योग्य हैं। ऐसा ही भगवान के परमागम में इस गाथा द्वारा कहा गया है। क्या कहते हैं? दोनों ही सत्यार्थ हैं, लेकिन दोनों एक समान सत्यार्थ नहीं, दोनों की अपनी अपनी अपेक्षा है। जैसे एक कहता है कि ये मेरे चाचा हैं, दूसरा कहता है ये मेरे भतीजा हैं। बताओ वो दोनों कौन हैं जो आपस में लड़ रहे हैं? एक कह रहा है कि ये मेरे चाचा हैं और एक कह रहा है मेरे भतीजे हैं। तो बताओ दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? दोनों सही है भैया। सही हो लेकिन सकते अपनी हैं। अपेक्षा एक समान नहीं, दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। देखो क्या कहा, जय जिणमयम पवज्जः तामा व्यवहार निश्चय मुयः एकेन विना छिच्चयी तिथम अन्येन पुण्य तच्चम। पढ़िए। हे ज्ञानी जनों, यदि जिनमत की प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार निश्चय दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। यदि निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय को छोड़ दोगे तो जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वही गायब हो जाएगा, और व्यवहार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ का मतलब है उपदेश, क्योंकि उपदेश बिना व्यवहार न के उपदेश दिया नहीं जा सकता। किसी को जीव समझाना है, कैसे समझाओगे? तो ऐसे समझाना पड़ा क्या कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं। नारकी, मनुष्य, त्रियंच, देव, ये जीव हैं। तो ये सब तो व्यवहार ने से समझाना पड़ेगा, क्योंकि निश्चय ऐसे तो वस्तु अभेद अखंड एक रूप है, उसका निरूपण ही नहीं कर सकते आप। पढ़िए आगे। भैया जी। भैया जो सबसे पहले भगवान हुए होंगे उन्हें किसने बताई होंगी ये बात? क्या ये भगवान को? हाँ, जो सबसे पहले भगवान बने होंगे, कभी तो सबसे पहले तो कोई तो बना ही होगा ना। देखो जन्म से ही जो तीर्थंकर होते हैं वो तीन ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान,
श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अपने पूरे जीवन में कभी पाठशाला नहीं जाते, उनका कोई गुरु नहीं होता, और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो स्वाभाविक ज्ञान सबसे प्रकट होता है। वो किसी से दीक्षा नहीं लेते, उन्हें कभी किसी का उपदेश नहीं मिलता। वो स्वयंभू कहते हैं उनको, इसीलिए तीर्थंकर को। स्वयंभू माने जो अपने आप से ही हुए, उनका कोई गुरु नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो ज्ञान तो भीतर से आता है, बाहर का तो निमित्त मात्र होता है। लेकिन तीर्थंकर के जीव का ऐसे ही विशेष पुण्य है कि उसको बाहर के किसी निमित्त की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है भैया। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। जिनमत का कथन अनेक प्रकार का और परस्पर अविरुद्ध रूप है। यदि तुम मात्र निश्चय का पक्षपात करोगे तो रत्नत्रय स्वरूप धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, और यदि मात्र व्यवहार का पक्षपात करोगे तो तत्वमय शुद्ध स्वरूप का अभाव हो जाएगा। अतः दोनों नयों का यथार्थ स्वरूप जानकर उनसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करना योग्य है। देखिए, इससे ही अगर आप ये नहीं कहो कि घी का घड़ा है, पानी का घड़ा है, कौन सा घड़ा लाना है, तो आप उपदेश नहीं कर पाओगे, किसी से कुछ काम नहीं करा पाओगे। क्योंकि निश्चय से देखें तो घड़ा घी का नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का है। अब आप उसको कहो जा मिट्टी का घड़ा लिया, आपके घर में 8 घड़े हैं, अब वो कैसे कौन सा लाएगा? तो आपको कहना पड़ेगा कि भैया घी का घड़ा लाओ। ठीक है, आगे पढ़िए। इससे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इस इस प्रकार प्रकार दोनों नयों का यथावत श्रद्धान करना योग्य है। मात्र एक नय का ही श्रद्धान करना एकांत मिथ्यात्व नामक रहित मिथ्यात्व है। बात समझ में आ रही है आपको? निश्चय व्यवहार दोनों को मानना, लेकिन जिस अपेक्षा है उसको उस अपेक्षा मानना। ठीक है, क्योंकि अगर एक को नहीं मानोगे तो फिर ग्रहित मिथ्यात्व होगा, सर्वथा एकांत वाला। पढ़िए। भाव यह है कि एक अनेक भेद अभेद, चेतन अचेतन, मूर्तिक अमूर्तिक, शुद्ध अशुद्ध इत्यादि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अविरुद्ध भाव से विद्यमान वस्तु के अनंत धर्मों का अधिगम प्रमाण और न्याय से होता है। अतः इन्हें जाने बिना जो व्यक्ति वस्तु के स्वरूप को साधने का प्रयत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। उन्हें वस्तु का स्वरूप कभी भी सिद्ध नहीं होता है। जिनमत बिना सभी अन्य मतियों के सिद्धांत एकांत पक्ष से दूषित हैं। जिनमत के सिद्धांत सर्वत्र स्याद्वाद से व्यापक हैं। देखो, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? देखो, परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं, एक अनेक, भेद अभेद, चेतन अचेतन, मूर्तिक अमूर्तिक, शुद्ध अशुद्ध, नित्य अनित्य, अखंड अनेक। इस प्रकार आपस में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अविरुद्ध भाव दिख कैसे रहे हैं? विरोधी, लेकिन हैं कैसे? अविरुद्ध भाव। माने मुझे एक व्यक्ति में चाचा नाम का धर्म भी है और भतीजा नाम का धर्म भी है। मैं चाचा भी हूँ और मैं भतीजा भी हूँ, तो परस्पर विरोधी प्रतीत होता है ना कि यार या तो चाचा होंगे या भतीजे होंगे। लेकिन परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन अविरुद्ध है, क्योंकि एक साथ मुझ में दोनों धर्म हैं, लेकिन अपेक्षा अलग अलग है कि अपने भतीजे की अपेक्षा मैं चाचा हूँ और अपने चाचा की अपेक्षा मैं भतीजा हूँ। तो ऐसे वस्तु के अनंत धर्मों का अधिगम प्रमाण और न्याय के द्वारा होता है, और इन्हें जाने भी नहीं जो वस्तु स्वरूप को साधने का प्रयत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। ठीक है ना? जिनमत के सिद्धांत सर्वथा सर्वत्र स्याद्वाद से व्यापक हैं। स्याद्वाद किसको कहते हैं? स्यात् माने किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कथन करना। तो वस्तु का निरूपण जो होगा
वो किसी न किसी अपेक्षा से होगा। बढ़िया। अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वरूप परस्पर सापेक्ष मुख्य गौण नय व्यवस्था से ज्ञात होने पर ही सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने का कारण है। मुख्य गौण व्यवस्था में प्रयोजनवश किसी एक धर्म को मुख्य करते समय अन्य सभी गौण रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता है, मात्र अभी उनकी विवक्षा नहीं है। सत्ता सभी की स्वीकृत है, लोभ किसी का भी नहीं है। इस पद्धति को सापेक्ष भी कहते हैं। सुनो जी, इस सुनो। अब शादी है, शादी में दूल्हा भी और दूल्हे का फूफा भी है। कौन ज़्यादा बड़ा है, दूल्हा या दूल्हे का फूफा? बताइए। अपनी अपनी जगह दोनों हैं। हाँ, अब वो फूफा नाराज हो जाए कि इसको घोड़ी पे बैठा दिया, मुझे घोड़ी पे नहीं बैठाया। समझ में आ रहा है कि भैया आप बड़े हो, लेकिन अभी आपको घोड़ी पे नहीं बैठाया जाएगा। ठीक है? तो मुख्य और गौण की ऐसी व्यवस्था है। देखो, बन्ने के यहाँ बन्ना मुख्य है तो बन्ने के गीत गाए जाएंगे, बन्नी के यहाँ बन्नी मुख्य है तो उसके गीत गाए जाएंगे। कब किसको गौण करना है, कब किसको मुख्य करना है, लौकिक में हम भली प्रकार से परिचित हैं और किस अपेक्षा कितना मुख्य गौण करना है। लेकिन यहाँ धार्मिक क्षेत्र में शास्त्र के उपदेश के संबंध में हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि कब किसकी मुख्यता से कथन है और कब किस बात की मुख्यता से। तो मुख्य गौण का मतलब क्या होता है? जैसे मानो आपके घर में कोई मेहमान आए हुए थे, ठीक है, आप उनकी खातिरदारी कर रहे थे, इतने में ही आपके जमाई आ गए। तो अब क्या होगा कि जमाई हो जाएंगे मुख्य और जो रिश्तेदार आए हुए थे वो हो जाएंगे गौण। ठीक है? लेकिन अब वो जमाई भी आपके घर में 10-20 दिन से रह रहे हों और फिर कोई बाहर के मेहमान आए तो जमाई को कर देंगे गौण और जो नए मेहमान आए उनको कर देंगे मुख्य। ठीक है? ये तो उदाहरण था। उसी प्रकार दृष्टि में वस्तु में अनेक धर्म हैं। जैसे मैं टीचर भी हूँ, ठीक है, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, मैं पापा भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ। लेकिन अभी इस समय आप मुझे पापा नहीं देखोगे, बेटा नहीं देखोगे, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं देखोगे। आप इस समय मुझे जिनवाणी का वक्ता देखोगे, क्योंकि मेरे इस धर्म को आप मुख्य कर रहे हो। समझ में आया ना? तो ऐसे जब हम जिस प्रकरण को समझते हैं, हमारी दृष्टि में कब कौन सा पक्ष मुख्य होना है, कब कौन सा गौण होना है, एक तो ये हमारे प्रयोजन पर निर्भर करता है कि हमारा प्रयोजन क्या है। कहते हैं ना भैया, काम पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लेना होता है। गधे को बाप बनाने का मतलब ये है कि आपको ये विवेक होना चाहिए कि कब किसको मुख्य करना है, कब किसको गौण करना है। ठीक है? वस्तु अनंत धर्मात्मक है, लेकिन कब नित्य धर्म की मुख्यता से वस्तु को देखना, कब अनित्य धर्म की मुख्यता से वस्तु को देखना, तो ये कला, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान कला, स्यादवाद की कला। चलिए पूरा करिए पैराग्राफ। इस मुख्य गौण व्यवस्था की सापेक्षता संपन्न न्याय ही सुनय है, ग्रहण करने योग्य है। अपने प्रतिपक्षी धर्म का सर्वथा अभाव बताने वाले न्याय खोटे मिथ्या दुर्नय नयाभास होने से त्याग करने योग्य हैं। जिनमत में सभी न्याय परस्पर विरोध रहित ही हैं, यह सिद्धांत का रहस्य है। देखो, एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति को किसी ने लड़का बताया लड़की के लिए और उसने कहा साहब वो क्या है कि किसी का पैसा मार लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते, ठीक है, इसलिए आपको पसंद नहीं आएगा। कह रहे नहीं साहब, हमको तो बहुत पसंद आएगा। क्यों? कि उन्होंने जिसका पैसा मार लिया, किसी का वापस नहीं दिया, तो उन पे भंडार भरे पड़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ दोष होते हैं वहाँ आपका देखने का नज़रिया चाहिए कि किसी को वहाँ गुण भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना?
हर तरह की चीज होती है वस्तु